लतीफ साहब, आपके पास आते हुए, अभी तक तो अधीर रंजन चौधरी की ओर से ही वार किया जा रहा था, अब आप लोग पलटवार कर रहे हैं और अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है पश्चिम बंगाल का, उनको आपके मजूमदार साहब ये कह रहे हैं कि बीजेपी से पैसे लेते हैं। देखिए, अब वो भाषा, जिस तरह का भाषा उन्होंने उपयोग किया, वो उचित नहीं है। वो भाषा वही है जो भाषा बीजेपी प्रयोग करती है। तो इसमें पहले भी कमेंट दिया गया, राज्य मंत्री शशि पांजल जी ने भी कल स्टेटमेंट दिया था कि क्या कांग्रेस इंडिया अलायंस को खत्म करना चाहती है। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि ये तो उनका निजी स्टेटमेंट है, अधीर रंजन चौधरी जी का निजी स्टेटमेंट है, पार्टी का तो ये कोई स्टैंड है नहीं। तो अगर ऐसी बात है तो पार्टी ये स्टैंड अपना क्लियर करे। और फैक्ट ये है, आज के टाइम पे बंगाल की सच्चाई ये है कि 294 सीटों वाला बंगाल का असेंबली, उसमें 215 सीट पर 215 एमएलए लेकर ममता बनर्जी पूरी मजबूती के साथ बंगाल को, लोगों की, बंगाल को, जनता को रिप्रेजेंट कर रही है। और अधीर रंजन चौधरी की या कांग्रेस की क्या भूमिका है? एक भी सीट नहीं है, एक भी एमएलए नहीं है कांग्रेस असेंबली के अंदर में। तो उनकी बातों से क्या ही फर्क पड़ता है, या उनकी बातें वो किसके इशारे पे ये बातें कह सकते हैं, ये देश की जनता डिसाइड करेगी। आज अरविंद केजरीवाल जी को सीडी और ईबीआई का धमकी स्टार्ट हो गया, और दूसरे नेताओं के खिलाफ भी ईडी सीबीआई का धमकी चलेगा। ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है। तो बीजेपी की स्ट्रेटेजी क्या है अधीर रंजन चौधरी साहब को लेकर के, ये भी जनता तय करेगी। लेकिन पूरा सपोर्ट, बंगाल की जनता का सपोर्ट पूरी मजबूती के साथ ममता बनर्जी के साथ में है, और इसका नतीजा आपको 2024 में दिखेगा, जब मैक्सिमम एमपीज बंगाल से तृणमूल के जीतेंगे। ठीक है, मैक्सिमम एमपीज तृणमूल के जीतेंगे। इंडिया गठबंधन का नाम नहीं लिया है यहाँ पर तहसीन पूनावाला जी, और घर में कुश्ती बाहर दोस्ती कैसे चलेगी? नहीं, बिल्कुल टीएमसी कोशिश करेगी सब वहां पे उस सूबे में सारे एमपी जीतने के लिए, लेकिन डिवीजन तो होगा वोट का, सॉरी डिवीजन तो होगा सीट का, सॉरी लाइक सीट के डिवीजन हो गए। जिन सीटों पे कांग्रेस और लेफ्ट कंटेस्ट करेगी इंडिया अलायंस में, वो जीतेगी। जहां पर टीएमसी कंटेस्ट करेगा टीएमसी जीतेगी। लेकिन टीएमसी जीते या कांग्रेस या लेफ्ट जीते, बीजेपी नहीं जीतेगी वेस्ट बंगाल में। दूसरी बात, मैं इनसे इत्तेफाक रखता हूँ कि अधीर रंजन चौधरी जी कह रहे हैं भगवान भी नहीं बचा सकती है टीएमसी की सरकार को, और आप कह रहे हैं कि वो जीते, बस बीजेपी नहीं जीतनी चाहिए। तो पहले तो नेता आपस में फाइनल कर लें कि किसको लेकर क्या बोलना है। वो तो टीएमसी के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सही कह रहे हैं। डेंगी से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन सही कह रहे। कांग्रेस का काम होना चाहिए टीएमसी को वेस्ट बंगाल में खत्म करना। वो राज्य का चुनाव है, कांग्रेस को स्पेस ऑक्यूपाई, कांग्रेस को करने का हक है और उसको करना चाहिए, और अधीर रंजन चौधरी सही कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस और टीएमसी केंद्र में उनको जीतना है। ठीक उसी तरह टीएमसी को यह कोशिश करना चाहिए कि वेस्ट बंगाल में कांग्रेस ना बढ़े, लेकिन केंद्र में बीजेपी को रोकना है। इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है चित्रा जी, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। लोगों को कैसे समझाएंगे तहसीन पूनावाला जी कि राज्य में तो हम लड़ेंगे, झगड़ा करेंगे एक दूसरे के खिलाफ खामियां? मुझे तो पंजाब का इलेक्शन अब याद आ रहा है, जब कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी ने खूब वहां पर लोगों के बीच प्रचार प्रसार किया था। अब जब उसी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ वोट मांगने के लिए आप लोग जाएंगे, जनता पलटकर पूछेगी नहीं क्या आप लोगों से? आपको लग रहा है कि इतना आसान है चीजों को बता देना कि हम राज्य में तो आपस में झगड़ा करेंगे लेकिन मोदी को हराने के लिए साथ साथ रहेंगे? नहीं, एक मिनट चित्रा जी, एक बार मैं आपको करेक्ट कर दूं बड़ी विनम्रता से। मोदी जी को नहीं हराना है, देश को जीताना, इसमें अंतर है। मोदी जी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, उनको नहीं हराना है, देश को जीताना है। आपको क्यों लगता है चित्रा जी, बड़ी विनम्रता से, कि देश की जनता, देश की आवाम नहीं समझेगी कि रीजनल पॉलिटिक्स और केंद्र पॉलिटिक्स अलग होती है? ये हम अमृत काल में है, हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें कोई, जनता समझती है, जनता ये सब जानती है। वो जानती है रीजनल इश्यूज अलग होते हैं, केंद्र के इश्यूज अलग होते हैं। इसलिए केंद्र के इश्यूज पे वो इंडिया अलायंस को अपने विजन मैप पे वोट करेगी। रीजनल इश्यूज पे वो टीएमसी या कांग्रेस या लेफ्ट के बीच में एक पार्टी को चुनेगी, जिसे भी चूज करे। केरल, पंजाब और वेस्ट बंगाल में बीजेपी को कोई स्कोप नहीं है, न केंद्र में न स्टेट में।
लेकिन वही हमने विधानसभा चुनावों में भी देखा है। विधानसभा चुनाव में 2018 के जिन राज्यों में अभी चुनाव होने जा रहे हैं, रिजल्ट भले ही अलग थे, लेकिन लोकसभा की जब बारी आती है तो मोदी के चेहरे पर कैसे तीनों ही राज्य, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर मध्य प्रदेश हो, वहां पर एक क्लीन स्वीप वाली स्थिति देखने को मिलती है। इसके पहले कि मैं बाकी मेहमानों की पास जाऊं, एक बार अखिलेश यादव की ओर से मध्य प्रदेश के इलेक्शन को लेकर जो बातें कही गई हैं और कांग्रेस पार्टी की ओर से जो पलटवार किया गया, एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में जिस समय बाई इलेक्शन हुआ, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दल हैं और जो हमारे सहयोगी दल हैं, मैंने उनसे सबसे चिट्ठी लिख करके समर्थन मांगा था। लेकिन उत्तराखंड में हो सकता है कांग्रेस को ये लगता हो कि बिना समर्थन के ही हम जीत जाएंगे। उन्होंने किसी समाजवादी को नहीं पूछा कि जब आप इंडिया परिवार के सदस्य हैं, इंडिया परिवार में अगर आप सदस्य हैं तो समर्थन मांगने लेने का प्रश्न नहीं होता। हम लोगों ने आगे बढ़कर समर्थन किया था, बिना मांगे समर्थन दिया था। आप सबको ध्यान होगा, मेरा पत्र और मेरा वीडियो आपने अब उठाकर देख लें, जब उनकी प्रदेश अध्यक्ष ने डिमांड किया था उसके पहले का है। और जब इंडिया परिवार के आप सदस्य हैं तो हम आगे बढ़कर उसमें आपको सहयोग कर रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं। तो जैसे आपने घोसी में हमने समर्थन किया, उसी प्रकार आपको खुद आगे बागेश्वर में समर्थन उत्तराखंड में करना चाहिए था। और जब आप एक परिवार के सदस्य हैं, इंडिया परिवार जब बन रहा है इतना बड़ा, उस परिवार के सदस्य हैं, तो उसमें मांगने देने का प्रश्न नहीं उठता। आपको बताते चले, कड़वाहट एमपी से शुरू हुई है। 6 सीटों पर अपना उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने घोषित कर दिया है। अखिलेश यादव उनके चुनाव प्रचार के लिए भी जाएंगे। वो वहां पर कांग्रेस पार्टी से बड़ा दल दिखाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। तारिक अहमद लारी साहब, अब सीधे आपके पास आते हुए, यहां पर हाथ भले मिल गए हों इंडिया गठबंधन के मंच पर, लेकिन दिल मिलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। कैसे लड़ेंगे ऐसे में? देखिए, रीजनल पार्टीज की बात अलग है और रीजनल मुद्दे अलग है, रीजनल चुनाव अलग है, एमएलए के चुनाव अलग है और लोकसभा का चुनाव अलग है। हाँ। जो गठबंधन हुआ है और जो इंडिया बनाया गया है वो रीजनल चुनाव के लिए या उसके लिए तो बनाया नहीं गया है। पहली बात तो ये है मैम जी। तो उस चीज पे तो आइए नहीं कि इन लोग के बीच कोई हम लोग के बीच या इन लोग का कोई भी मसला खराब चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये वक्त ही अभी चुनाव खत्म होगा, फिर आपको पता चल जाएगा। जहां तकनीकी दिक्कत आ गई है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। संजय सर्राफ जी, उनका ये कहना है कि देखिए, राज्यों के चुनाव अलग होते हैं, केंद्र का चुनाव अलग होता है और केंद्र के लिए तो कमर कस ली है विपक्षी इंडिया ने। संजय सर्राफ साहब, कोई भी चुनाव अलग नहीं होता है, चाहे वो केंद्र का चुनाव है या स्टेट का चुनाव है। लोग वही है, 140 करोड़ लोग वही है जिनको वोट डाल रहे हैं, असेंबली में भी और पार्लियामेंट में भी। ये अपने तरीके से अपने साथ बैठ के कुछ भी सोच के बताए। जनता सब कुछ देख रही है। जनता ने खुले दिल से मन बनाया है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर से 2024 में वापस एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी। यहां कोई पर कोई शक नहीं है। इनको लगता है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लोग सब कुछ समझ पा रहे हैं। अब यही है कि इन्होंने, आप देखिए, इन्होंने सब ने बोला कि हम 10-10, 12-12 सीनियर जर्नलिस्टों को इन्होंने बोला हम उनके पास नहीं जाएंगे। फिर यही लोग एज क्या करके आते हैं। सब लोग देखिए, चाहे तस्लीम पुणे वाला को भी देख लीजिए, क्या है ये, ही क्लियरली रिप्रेजेंट, राजनीतिक विश्लेषक तो है, बट ही रिप्रेजेंट कांग्रेस। संजय सर्राफ जी, एक सेकंड, मैं लौट रही हूँ आपके पास। हम उधर नहीं जाते हैं, है ना, इसी टॉपिक पर रहते हैं। शीश महल हो, अनुराग ठाकुर, इसका शोर और गूंज भी होगी और इसके पीछे भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। क्या केजरीवाल भी जेल जाएंगे? आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार पर यहां पर वो हमला करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाइए। संजय सर्राफ जी, ये G14 और उस पर नहीं जाते हुए आप छोड़ दीजिए, अभी जिस मुद्दे पर हैं उसी पर रहते हैं। 2024 का चुनाव कैसे लड़ेंगे आप लोग, जीतेंगे आप लोग? उधर विपक्ष इंडिया मजबूत हो रही है तो नहीं, कहां से मजबूत हो रही है? आप देखिए कौन से स्टेट में मजबूत हो रही है। वेस्ट बंगाल का प्रवक्ता देखिए क्या बोल रहा है। कांग्रेस का वहां का नेता अधीर रंजन चौधरी जी खुलकर उनको अपोज कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी यहां से खुलकर नेता खुद फिर एक बार नहीं अनेक बार पिछले 5 वर्षों का आंकड़ा उठाइए, राजस्थान में 2 लाख से ज्यादा महिलाओं के साथ दुष्कर्म की, अपराध की घटनाएं हुई हैं
और 34,000 तो दुष्कर्म की घटनाओं को रजिस्टर किया। अभी हाल ही में सीकर के रामगढ़ में 15 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या करके कुएं में फेंक दिया जाता है। ना प्रियंका गांधी जी, ना राहुल गांधी जी, ना सोनिया गांधी जी कोई वहां नहीं पहुंचते। पिछली बार भी राहुल गांधी जी बांसवाड़ा गए तो साथ लगते ही भीलवाड़ा में उस समय भी एक दलित युवती के साथ बलात्कार और उसकी हत्या की गई, तब भी वो देखने नहीं गए। किसी अन्य राज्य में किसी महिला के साथ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए, कोई दुर्घटना घटे, दुष्कर्म हो, तो सबसे पहले ये ट्वीट करते हैं। लेकिन राजस्थान तो आज महिलाओं के प्रति अत्याचार के नंबर 1 पर है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे। एक तरफ राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए, तो वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को भी घेरते हुए। संजय सराफ जी, बार बार आपको रोकना पड़ा था, अपनी बात को आप आगे बढ़ाएं। देखिए, हम कह रहे हैं कि जहां स्टेटों की बात थी, आपने खुद जो प्रवक्ता अपना वेस्ट बंगाल का है उसने खुलकर ऑब्जेक्ट कर दिया। अधीर रंजन चौधरी जी खुलकर बोल रहे हैं, वो कहां से जीत के आ गई? कहां, कौन से स्टेट में ये खुलकर आकर बोल सकते हैं कि हम साथ में हैं? देश का हर एक नौजवान आज पढ़ा लिखा है। अगर ये सोच रहे हैं 30 करोड़, ये अगर सोच रहे हैं 30 साल पुरानी बात है कि हम जो भी बोलेंगे लोग समझेंगे। आज ये जो छोटा सा मोबाइल है हमारे पास, ये पूरा अपडेट देता है हमारे। तहसीन पूनावाला जी, उनकी बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है। देखिए चित्रा जी, ये इंडिया गठबंधन के लोग साथ तो आना चाहते हैं जी, लेकिन जो भी उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो अपने दायरे में, वो अपनी राजनीतिक जमीन पर कांग्रेस को नहीं आने देना चाहते हैं। हाँ। वो चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो, लेकिन अपने घर से बाहर गठबंधन चाहते हैं। समाजवादी पार्टी चाहती है कि भाई आप उत्तर प्रदेश में मत आइए, ममता बनर्जी चाहती है आप बंगाल में मत आइए, बिहार में लालू प्रसाद यादव कहते हैं भाई हम 2 सीट आपको देंगे, यहीं पर आपको संतोष करने पड़ा। सबसे बड़ी बात है कि मेरे को बोलना है वो तो जल्दी से, फिर बाकी तहसीन जी और राखी जी मैं आ रही हूँ आपके पास। वारिस पठान जी, देखिए चित्रा जी, चुनाव होता है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो। हमारा तो वही कहना है कि ना, हम आइडियोलॉजिकली फाइट कर रहे हैं हम बीजेपी के साथ। हम चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, हम चाहते हैं कि हम किसी भी तरह बीजेपी को हराएं। यकीनन मोदी जी को तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री बनने हम नहीं देंगे। हमने तो एग्जाम्पल भी सेट किया है ना, पिछले 2019 में हम सिर्फ 3 सीटों पर लड़े थे, जिसमें से हम 2 पर कामयाब हुए हैं। ये तो हमारा एवरेज है। उसमें भी एक तो वो सीट पे आ रहा है जिसमें 4 टर्म का बीजेपी और शिवसेना का सिटिंग एमपी था, तो हमारा भी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि मोदी को हराना है, मगर दूसरी जगह देखो स्टेट के अंदर तो आपस के अंदर लड़ रहे हैं। तो यही हम लोग बोल रहे, इब्तिदाई स्टेयर होता है क्या, आगे देखिए होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता है ना कि वहां हराएंगे, यहाँ पे कांग्रेस को वो हराना चाहता है, वहां पर समाजवादी को हराना चाह रहा है। ये नहीं होता है। ये क्या पब्लिक है, जनता है, उसको वोट देने के सबका लक्ष्य एक ही है, बीजेपी को हराना। राखी राठौर जी। देखिए चित्रा जी, अभी तहसीन पूनावाला सेंटर की और राज्यों की जो पॉलिसीज है उसके बारे में बात कर रहे थे। जब अरविंद केजरीवाल आते हैं छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आते हैं, तो वो लगातार ये कहते हैं कि कांग्रेस सरकार ने यहाँ पे भ्रष्टाचार किया है। मैं पूछना चाहती हूँ, ऐसा कौन सी पॉलिसी है कि राज्यों के अंदर तो भ्रष्टाचार करेंगे, लेकिन जैसे ही अगर इनको मिल जाता है कुछ भी सेंटर में बनाने का, तो वहां पर भ्रष्टाचार नहीं होगा? ये चीज पॉसिबल नहीं है इनके कारण।